नमस्कार साथियों, आज हम लोग आ चुके हैं आपके इस प्यारे से चैनल RDS क्लासेस में। तो आज हम लोग 8.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयास करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो हम लोगों ने 8 तक कर लिया है, आज 9 से शुरू करनी है। तो 9 नंबर का देखिए हल करते हैं। 9 नंबर में पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसको मतलब कि 1/tan ए प्लस कॉट ए के बराबर सिद्ध करनी है। और नीचे संकेत भी दे रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि अलग अलग सरल करके और LHS बराबर RHS करनी है। तो चलिए इसका हल देखते हैं कि कैसे होगा। तो आप लोगों को बताए थे कि पहले LHS लीजिएगा तो एक बार उसे उतार दीजिएगा LHS को। तो LHS को उतार लेते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। कॉसेक ए को 1/sin ए के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसी तरह सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं और माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा इसका एलसीएम। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह इसमें कॉस एलसीएम हो जाएगा और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टा में क्या है साइन ए। ठीक है, फिर इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए और बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ऊपर है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए है मतलब कि 2 बार साइन है तो एक साइन नीचे वाले एक साइन से क्या करते हैं हम लोग कटा देते हैं एक साइन को। तो यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे 2 साइन है तो एक कटा दिए। उसी तरह कॉस ए को भी कटा दिए। तो बच क्या गया हमारा, यहाँ पे बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हमारा LHS रहा। अब हमें RHS को भी सिद्ध करनी है। तो RHS ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं RHS और RHS में क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे क्या दिया है 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको क्या करना है 1/tan ए को साइन ए बट्टा कॉस ए लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद होगी आपको। और कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा 1 टोटल का बट्टा। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। कॉस ए से एक कॉस एक कट जाएगा और बच जाएगा साइन। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम बट्टा पर के जोड़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस और फिर साइन से एक साइन कट गया, बच गया नीचे कॉस, इसमें फिर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1/1 हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है
तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बट्टा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसका टोटल का बाटा क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला टोटल का बाटा है। तो इसको कैसे करते हैं, इस नीचे वाले को पलट दिया जाता है और गुना कर दिया जाता है। जैसे कि ऊपर क्या है 1 है और टोटल का बाटा है, यानी कि 1/1 मान सकते हैं, इनटू अब ये क्या होगा 1/sin ए है, तो इसको पलट दीजिएगा और गुना का साइन लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम गुना का साइन लगा दिए हैं। अब देखिए इसको केवल पलट देना है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए और बट्टा में 1 हो जाएगा। 1 1 1 ये तो ऐसा ही हट जाएगा, तो बच क्या गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये रहा हमारा RHS। अब LHS भी हमारा कितना आया था साइन ए इंटू कॉस ए, और RHS भी हमारा साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। इसका मतलब LHS बराबर है RHS के। यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हुआ, लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यानी कि क्या करना है इसमें कि इसको tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है और इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है। ऐसा आप मान सकते हैं कि ये 2 क्वेश्चन है। तो पहले हमें इसको दिखाना है, तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 + यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। अगर आप लोग को याद होगा फॉर्मूला, तो 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को याद करनी है। अगर आप लोगों ने इस फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला उसमें बताया गया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके इस एक्सरसाइज में हमेशा यूज होते रहते हैं, तो जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी ना फंस पाएँ, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, तो cos स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, लिख दिए। और cosec स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है, तो इसको 1/sin स्क्वायर ए हो गया। अब सिंपल वही करना है कि इसको ऊपर पलट के और गुना कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 1 जो है नीचे आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में cos स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बाई कॉस, साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है tan ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ गया tan स्क्वायर ए, तो ये हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ये हमारा सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, 1 - tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टा cos ए, फिर टोटल का बट्टा हो गया 1 - cot ए को इसका जस्ट उल्टा cos ए बाई साइन ए, और फिर पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर कर देना है। अब ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो cos ए हो जाएगा इसका एलसीएम, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो cos ए माइनस साइन ए
और टोटल का बट्टा फिर नीचे का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए, और इसका एलसीएम साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया साइन ए हो जाएगा इसका माइनस कॉस ए, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका टोटल का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे देखते हैं इसको आगे। अब क्या करना है कि ये वाला जो है हमारा मेन बट्टा है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो नीचे वाला जो है उसको पलट के गुना कर दिया जाता है ऊपर वाले के साथ। तो ऊपर क्या है कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पलट जाएगा और गुना हो जाएगा। तो साइन ए बट्टा साइन ए और माइनस कॉस ए और टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सोचने वाली बात होती है कि यहाँ पे दिया है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे दिया है साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करें कि दोनों सेम आ सके, सेम आ जाएगा तो कट जाएगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो अगर हम इसमें से कॉस ए माइनस साइन वाले में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये कॉस ए जो है प्लस का है तो ये माइनस का चला जाएगा, और साइन ए माइनस का है तो ये प्लस का चला जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए बन जाएगा जब इसमें से कॉमन लीजिएगा तो इसमें से, ठीक है। और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए और पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए नीचे है, तो इसको कटा देना है। तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ पे तो माइनस है तो इसको माइनस रखिएगा। ऊपर क्या बच गया साइन ए और नीचे क्या बच गया कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए और इसका होल स्क्वायर, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। पूछिएगा कैसे, तो देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि माइनस दो गुने माइनस दो क्या लिखते हैं 4, जैसे कि माइनस 5 गुने माइनस 5 क्या लिखते हैं 25, क्योंकि 2 बार माइनस से माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो उसी तरह अगर माइनस टेन ए इंटू माइनस टेन ए कीजिएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया, और यही तो दिखानी थी, ठीक है। तो आज से हमारा ये एक्सरसाइज जो था ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 8.3 का करने वाले हैं, ये भी 8.3 ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें आरडीएस क्लासेस के साथ।